तो लास्ट टाइम हमने यहाँ से गेम को एंड किया था और इस बिल्डिंग में आने के बाद एक क्रिएचर का हमने वो जो सिनेमैटिक शॉट देखा था, इसके बाद हमने गेम को एंड किया था। तो लास्ट टाइम हुआ ये था कि हमें कुछ अल्फा टीम को ढूंढना था, इसके पास से रेजोनेटर लेना था। तो अल्फा टीम तो हमें मिली, इस पर लॉकस ने इनको मार दिया था। तो इन्हीं में से एक ही बंदा जिसका नाम कॉल था वो हमें मिला आगे जाके, और इसके पास रेजोनेटर भी मिल गया था। तो फिर हुआ ये कि रेजोनेटर लेके हम अपने जो जहाँ पर जाना था वहाँ पर जाने वाले थे, पर जो लॉकस की आर्मी थी उनने हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया और हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। तो इसके बाद हम लॉकस से लड़ते हुए इस बिल्डिंग में घुस गए और यहाँ पर मालूम पड़ा कि एक अजीब क्रिएचर है जो बहुत ही खतरनाक है। तो इससे लड़ना है और इस पर हमारे पास जो हथियार है वो हथियार काम नहीं करते, इस पर सिर्फ हैमर ऑफ डॉन काम करता है, हैमर ऑफ डॉन। तो पर हैमर ऑफ डॉन की एक समस्या है कि ये बाहर काम करती है, मतलब जो खुला एरिया होता है उसी एरिया में काम करती है, क्योंकि ये सैटेलाइट से काम करती है। तो इस प्रकार का हथियार है। तो उस क्रिएचर को किसी भी तरह से हमें बाहर लाना है। तो इस क्रिएचर को बाहर लाएंगे और गेम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूँ एनके और आप देख रहे हैं गियर्स ऑफ वॉर का वीडियो नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। So, what's the plan? Well, unfortunately, all we gotta do is get her to follow us. ओह, तो ये वह है क्रिएचर, और ये तो बहुत तेजी से दौड़ता है भाई। और इसे ये तो खंभे उखाड़ रहा है। तो इसके टकराने से ये दरवाज़ा खुल गया है। तो शायद इसी तरह से दरवाजे खोलने हैं। तो यहाँ पर और एक दरवाज़ा है और तो यहाँ पर ऊपर हमें टाइम मिल गया 6 मिनट में इसे करीब बाहर लाना है। तो फिर से दरवाजे से टकरा गया है और टकराने के बाद ये जो दरवाज़ा खुल गया है। अभी यहाँ पर तो और एक दरवाज़ा है शायद, ठीक है, यहाँ पर और एक दरवाज़ा, तो इसे भी खोलना पड़ेगा। अरे अभी तो ये पहली बार में ही खुल गया दरवाजे को। चलो हम खुले में आ गए हैं यहाँ पर। अब हैमर ऑफ डॉन का हम इस्तेमाल कर पाएंगे इस पर। तो हैमर ऑफ डॉन कहाँ गया? थोड़ा दूर जाने दो वरना ये तो दौड़ के आ जाएगा। ये वही हथियार है जो हमने सीडक्स पे इस्तेमाल किया था। चलो मर गया। Hey Cole, there. It's all clear. Control, this is Delta. Come in. I
I read you, Marcus. Colonel Hoffman is coming online. Report. We're here with Alpha, and we have the resonator. Very good. Stand by for new orders. You guys all right? We gotta get out of here. It's gonna be dark soon. So? Delta, we now have a secondary target. You'll deploy your resonator in the Lethia emulsion facility due west of your position. And you're in charge, Sergeant Phoenix, as of now. Sergeant? Copy that. We're clear for Ravens. Negative. Area's too hot for choppers. You'll have to find another way. Hoffman out. Typical. Give a smart guy a promotion, give it to a jackass instead. So we gotta hump this to the factory, or what? Nah, screw that. I got an idea. Oh, yeah? What is it, smart guy? Enough. Let's move. Plan? What plan? You don't have a टिक टिक plan. बूम। तो अभी जो फिनिक्स जो है, जो हम जिस कैरेक्टर से हम खेल रहे हैं, तो वो अभी इंचार्ज बनाया गया है। तो यहाँ पर हम आए हैं और क्या करना है वो आगे जानेंगे। तो ये अभी बता रहे हैं कि कौन से बटन दबाना है। Hammer of Dawn is offline. Perfect. मतलब अब हम हैमर ऑफ डॉन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये तो मतलब ये देख लो, तो Sweet. शॉर्ट गन उठा लेते हैं। तो इस गेम की स्टोरी के बारे में थोड़ा बात करते हुए चलते हैं, और We're outside too. ये जब बात करेगा तब मैं Factory is 10 clicks ahead. But be advised, you've got enemy units moving to your location. They definitely know where you are. Copy that. Great. तो path number 2 पे ही जाते हैं। Left. We'll go right. Got it. तो इस गेम की स्टोरी के बारे में थोड़ी बात कर ले। तो ये जो मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो में मैंने कहा था कि पृथ्वी पे हो रहा है, मैंने कहा था कि धरती के अंदर से ये जो लॉकस निकल गए, पर ये ऐसा नहीं है। ये वास्तव में ये जो ग्रह है पूरा अलग ग्रह है, और ये पूरा अलग ही ग्रह पे पूरा स्टोरी चल रहा है। Hey, Marcus, this route's no good. You better find another way in. तो इस ग्रह पे हुआ ये था कि ये ग्रह पूरी तरह से जो जमीनी एनर्जी के स्रोत होते हैं तो उन पर निर्भर था। तो इसी कारण इनको ज़मीन के अंदर एक अलग ही प्रकार का, तो यहाँ पर कुछ सिनेमैटिक शॉट, चूहे को दबा दिया। Get ready. Shit. तो यहाँ पर दो बूमर एक को तो मार दिया और दूसरा भी मार दिया। These guys are almost as big as you, Cole. Yeah, almost. तो हुआ ये था कि इस ग्रह पर जो जमीन के अंदर से मिलने वाले जो एनर्जी स्रोत थे उन पर ये निर्भर था। तो पूरी तरह से इन लोगों ने तो किया क्या कि ड्रिलिंग करते हुए ये जमीन के अंदर गए और इनको एक अलग प्रकार का इमल्सन मिला। इमल्सन मतलब एक रासायनिक पदार्थ होता है जो एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर तो Yeah, it's gonna wait. Save us for later. Like a snack. Bullshit. तो इन लोगों को मालूम नहीं था कि वो इमल्सन जो है वो एक प्रकार का नए प्रकार का लाइफ को क्रिएट भी कर सकता है। Oh, ain't that cute? तो ये लोग तो इमल्सन का इस्तेमाल करते गए। फिर एक समय के बाद तो करीब 100 सालों के बाद इनको मालूम पड़ा कि ये जो इमल्सन था वो बहुत ही
जानलेवा साबित होता है। तो पहले इनको ये क्या था? इमल्सन के कारण म्यूटेशन होता है और म्यूटेशन में एक जो बच्ची होती है, सारा नाम की शायद मेरे ख्याल से बच्ची थी, और वो बच्ची म्यूटेशन के कारण उसे एक प्रकार का अलग ही प्रकार का उसे ऐसी चीज़ मतलब ऐसी पावर मिल गई जिसके कारण ये लॉकस को कंट्रोल कर पा रही थी। लॉकस को कंट्रोल कर पा रही थी, जिसके कारण हुआ ये कि एक्सपेरिमेंट किए गए उसके ऊपर, और फिर क्या हुआ कि वो बड़ी हुई वो लड़की और उसकी बेटी हुई, तो बेटी पर भी एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसके कारण उसकी बेटी मर गई और उसे दुख हुआ कि इस बात का दुख और इस बात का गुस्सा, इसके कारण वो बदला लेने के लिए उसने क्या किया कि लॉकस को फिर इसने लॉकस की क्वीन अपने आप को मतलब डिक्लेयर कर दिया, और फिर तो अंदर नहीं जाया जा सकता लगता है। Regroup. Copy that. I could use a hand here. We gotta get out of here. Now, if you got a plan, let's hear it. I know somebody who lives out here. He's got a vehicle. Piece of crap junker, but he runs. What? You know one of these stranded guys? Yeah, there's a camp up ahead. So, what? You hang out with stranded? I don't hang out, dickwad. I'm looking for somebody. Shut up there and keep moving. What I say? I'm sure there's some nice stranded. Maybe. तो हम कहाँ थे? तो जो इमल्सन के कारण वो लड़की जो म्यूटेशन हुई और वो बड़ी हुई, तो इसकी भी एक बेटी हुई, तो बेटी पर भी एक्सपेरिमेंट किए गए और वो बेटी मर गई उसकी। तो इसके कारण हुआ ये कि उसने अपने आप को गुस्से में अपने आप को जो म्यूटेशन था इसके कारण वो लॉकस को कंट्रोल कर पाई थी, और उसने वही चीज़ किया कि लॉकस का अपने आप को लॉकस की क्वीन डिक्लेयर कर दिया, और फिर उसने ज़मीन के अंदर लॉकस के साथ रहने लगे। और फिर क्या हुआ कि उसने मालूम पड़ा कि इमल्सन जो था वो इमल्सन ऐसी चीज़ थी कि जिसके कारण म्यूटेशन होता था, और इस प्रकार का चीज़ होती थी कि जैसे कि लॉकस पर भी वो चीज़ें असर करती थी। मतलब ऐसा नहीं कि लॉकस उससे बच सकते हैं, लॉकस उससे बच सकते थे। तो लॉकस पर असर जब हुआ तब क्या हुआ कि लॉकस अपने ही दूसरे लॉकस को मारने लगे। तो यहाँ पर एक बूमर आ चुका है, तो अभी बूमर को थोड़ा निपटा देते हैं यहाँ पर। चलो शॉर्ट कर लेगा। अरे शॉर्ट गन से अरे बहुत सारी गोली चल गई यहाँ पर यार।
तो वहाँ पर एक ऊपर है, तो स्नाइपर परेशान कर रहा है कब से। Fight through the pain! स्नाइपर की बुलेट बहुत ही खतरनाक लगती है। इनके लिए एक ही उपाय, चलो तुम लोगों का मैं उपाय करता हूँ। Fire in the hole! तो ऊपर तो ग्रेनेड नहीं जा पाएगा, तो Form up! Watch it! तो हम स्टोरी में कहाँ पर थे? हाँ, इमल्सन का असर लॉकस पर भी हुआ, और लॉकस जो थे क्या करते थे, अपने ही जो लॉकस दूसरे लॉकस भाई थे उन पर हमला करने लगे। तो फिर जो क्वीन थी उसे मालूम पड़ा कि ये तो गलत हो रहा है, तो वो क्या करती है फिर धरती पर नहीं, जो इनका ग्रह है इनके सतह पर ऊपर की ओर हमला करना शुरू कर देती है, और अपनी लॉकस आर्मी लेकर। तो अचानक से हमला करती है, तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं, और फिर इसके कारण जो लॉकस से लड़ने के लिए जो टीम तैयार होती है, वो जो कॉग, मतलब जो कॉग ये हमारे कैरेक्टर है, वो कॉग मतलब इसी से है, टीम से ही है। तो कुछ इस प्रकार की स्टोरी है, और हमें यहाँ पर वो तो मैंने थोड़े शॉर्ट में कह दिया, और वरना स्टोरी तो बहुत ही मतलब इसकी लंबी स्टोरी है थोड़ी। और इसके बाद हमें जो ये जो रेजोनेटर क्यों ढूंढना है, इससे मालूम पड़ेगा कि जमीन के अंदर लॉकस का अड्डा कहाँ पर है, पूरा अड्डा कहाँ पर है। तो इस प्रकार से उनका पूरा ग्रुप मिल सकता है, तो इसके कारण हमें ये ज़रूरत है कि रेजोनेटर का हम एक प्लेस पर हम इसे वो करेंगे, मतलब इसे लगाएंगे, और इसके बाद हमें मालूम पड़ेगा कि वहाँ पर क्या है। तो ठीक है, इनको निपटा देते हैं, बाद में थोड़ी बातें करेंगे। तो यार बूमर यहाँ पर आ गया है, तो बूमर भाई थोड़े शांत हो जाओ। ठीक है, बूमर को हमने शांत कर दिया है, अब हमेशा के लिए शांत हो गया बूमर। सॉरी बूमर भाई, इसके तो चीथड़े उड़ गए भाई। It's not over yet, Baird. You better reload. That's why. सबसे ज़्यादा अगर परेशान करते हैं तो मशीन गन वाले, चलो क्या Fire in the hole. एक मिनट ग्रेनेड पहले थोड़े उठा लेता हूँ।
अरे शॉट गन वाले से पंगा ले लिया। It's not over yet, Garrett. You better reload. Why? That's nice. वो इन पर भी ग्रेनेड का इस्तेमाल कर लिया अभी। Drag out. Let's get that vehicle. Hell yes. Don't have to tell me twice. शॉटगन के साथ दिक्कत ये है कि नज़दीक जाके लड़ना पड़ता है, तो सामने वाले के पास भी अगर शॉटगन है तो वो तो हमारी बैंड बजा देगा, क्योंकि अगर हमारी शॉटगन रिलोड में फंस गई तो भाई समझो बैंड बच गया। अगर निकल नहीं पाए तो Hey man, what's up? तो यहाँ पर Same कोई old shit. Franklin here? शायद ये लास्ट बचा हुआ व्यक्ति होगा। थोड़े बहुत शायद अंदर भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा बहुत ही खतरनाक लग रही है, तो लॉकअप से बचने के लिए ही शायद होगी। तो इन्होंने दरवाज़ा खोल लिया है अब।